बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी। उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात और राजस्थान की 15-15 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। इसके अलावा केरल की 12, तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड की 11-11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों, उत्तराखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं गोवा, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार और दमन और दीव की एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। आलोक शर्मा को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जगह भोपाल से टिकट दिया गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2019 में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को मात दी थी। भोपाल से लोकसभा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जगह भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा को टिकट मिला है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसकी कई वजहें हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने बहुत पहले दे दिया था इशारा। पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि उम्मीदवारों के चयन में जीतने की क्षमता को देखते एक महत्वपूर्ण मानदंड है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेताओं की उत्तेजक टिप्पणियां उनके खिलाफ काम करती हैं। बीजेपी के एक नेता ने कहा, उन्हें टिकट न देने से यह संदेश जाता है कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बनाए रखनी होगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके द्वारा की गई टिप्पणी के चलते बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये फैसला किया, इस पर प्रज्ञा ने कहा, मैंने कभी कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया है। मैंने हमेशा सच बोला है। हमें राजनीति में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैं एक साधु भी हूं। मीडिया मेरे बयानों को विवादास्पद बताती है, लेकिन लोग मेरी सच्चाई को समझते हैं। मेरे बयानों पर विपक्ष पार्टी पर निशाना साधता है। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी किसी भी बात ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल दुखाया है और उन्होंने कहा है कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये मेरा इरादा कभी नहीं था। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। ये पूछे जाने पर कि क्या भोपाल से भाजपा उम्मीदवार आलोक शर्मा को उनका समर्थन है, उन्होंने कहा, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें जिताएंगे और इस बार 400 सीटें पार करेंगे। बड़ी लंबी है प्रज्ञा के विवादित बयानों की फहरिस्त। इसके साथ ही मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे की मौत को लेकर भी प्रज्ञा ने कहा था कि उनके श्राप के कारण ही पूर्व टीएस प्रमुख हेमंत करकरे की मौत हुई थी। इसके अलावा एक बार उन्होंने अपने विवादित बयान में कहा था कि वो सांसद शौचालय और नाला साफ करने के लिए नहीं बनी है। इसके अलावा बताया जाता है कि पार्टी कार्यकर्ता भी उनसे नाराज थे, क्योंकि वह कथित तौर पर स्थानीय कार्यक्रमों पर ध्यान नहीं दे रही थी। भाजपा ने आलोक शर्मा को दिया है टिकट। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने 5 वर्ष बाद लोकसभा प्रत्याशी के लिए भोपाल के स्थानीय नेता आलोक शर्मा पर विश्वास जताया है। 56 वर्षीय नेता आलोक की कर्मठता, सक्रियता और आमजन के बीच मजबूत पकड़ के चलते ही पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। नगर निगम में पार्षद चुने जाने के बाद शहर की जनता